बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये प्यारी सी शर्ट का डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। देखें, इसको मैं हैंगर से उतार के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने ये डोरी बना कर लगाई है। देखें, इसकी दोनों साइड्स जो सी ना, इसमें स्टिचिंग नहीं है। क्रोशिया का सबसे बहुत ही फ़ायदा ये है कि इसमें सिलाई नहीं करनी पड़ती। ये स्टिचिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसकी बैक साइड देखें। सारी चीज़ आपको डिटेल में मैंने बताई है, हर एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है। ये देखें, तो ये जो डोरी मैंने बनाई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उससे आप चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। तो इस पार्ट 1 में मैंने आपको इससे डिज़ाइन बनाना बताया है। तो पार्ट 2 में मैंने आपको यहाँ पर पूरी मेजरमेंट बताई है। ठीक है, सारी मेजरमेंट सारी इसके तरीके से। ये देखें, गला भी मैंने आपको बनाना बताया है पार्ट 2 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे। और चेन बनाएंगे। देखें, मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो मैं मोटी थोड़ा सा, ये जैसे देखें, ये दो साइड से एक 3 मिलीमीटर का क्रोशिया है और एक 3.5 का। तो 3.5 से मैं इसकी चेन बना रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने यहाँ पे 165 चेन ले ली है। 165 चेन मतलब 165 चेन। अब देखें क्या करेंगे। ये पहली चेन छोड़ के दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम बल नहीं देते। 1 और 2। नेक्स्ट वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए। ठीक है, अब 5 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ से 5 छोड़ेंगे, 5 चेन छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। छठी वाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वाली में करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 2। और फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चेन लेंगे। देखें, देखें क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने 2 सिंगल क्रोशिया लिए। ठीक है, 165 चेन लेने के बाद सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया किए। फिर 5 चेन लिए, 5 स्किप करने के बाद 3 सिंगल क्रोशिया किए। फिर 5 चेन ली और 5 छोड़ने के बाद 3 सिंगल क्रोशिया किए। फिर सारी 2 राउंड ऐसे ही किया। लास्ट पे भी 5 चेन लेंगे। ठीक है, 5 चेन लेके 5 छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 और 3 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब लास्ट पे भी देखें, स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया से किया था, तो लास्ट पे भी 5 चेन लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 5 चेन लूँगी। 1, 2, 3, 4,
5 5 चेन लेने के बाद अब लास्ट पे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 स्किप करके देखिए 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक, क्योंकि स्टार्ट 2 सिंगल क्रोशिया से किया था तो एंड भी 2 सिंगल क्रोशिया से ही करेंगे, 1 और 2। ये देखिए अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे काम को। टर्न करने के बाद पहली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो पत्ती है यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया करेंगे, एक बल लेंगे डबल क्रोशिया में, ठीक है, और यहाँ पे इस गैप के अंदर 9 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया कर लिया। अब देखें ये जो 3 सिंगल क्रोशिया किया है इसके बीच वाले में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, यहाँ पर इसके बीच वाले में 3 के बाद ये देखें ये 3 के बीच में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाले में पत्ती में, इसी तरीके से 9 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया किया। अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया हमने किए थे, ठीक है, इसके बीच वाले में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इसके जो बीच वाला है एक यहाँ चेन इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखें एंड पे भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया किए थे, लास्ट पे भी 2 सिंगल क्रोशिया किए थे, ठीक है, बीच में 3 सिंगल क्रोशिया किए थे, तो 9 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 सिंगल क्रोशिया किए थे, उसके बीच वाले में एक सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर 9 डबल क्रोशिया किया, लास्ट पे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। देखें यहाँ पर मेरे पास 21 पत्तियाँ बन गई हैं, 21 पत्तियाँ। 6 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे, ये जो 9 पत्तियाँ ली थी, 9 डबल क्रोशिया लिए थे, इसमें से 3 डबल क्रोशिया से छोड़ेंगे, 1 2 3, और इसके बाद चौथे 5वें और छठे में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, चौथे 1
2 और 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 6 चेन ली। ठीक है, उसके बाद ये 3 जहाँ पे 9 डबल क्रोशिया किए थे वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे, पांचवें, छठे में 3 सिंगल क्रोशिया किया। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद अब ये इस पत्ती के 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3। बीच में जो एक सिंगल क्रोशिया किया था वो भी छोड़ देंगे और अगली पत्ती के 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 2 3। चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखें, 1 2 3 छोड़ दिए, चौथी वाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगली पांचवी वाली में दूसरा सिंगल क्रोशिया और फिर छठी वाली में तीसरा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पर इस पत्ती के 3 छोड़ेंगे, बीच में एक सिंगल क्रोशिया को छोड़ेंगे और अगली पत्ती के भी 3 छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 छोड़ने के बाद 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, फिर से 5 चेन लेंगे और इसी तरीके से पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस पत्ती के भी 3 छोड़ देंगे, बीच में एक सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे, अगली पत्ती के भी 3 छोड़ देंगे, फिर चौथे, पांचवें, छठे में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 5 चेन लेके इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। लास्ट पे जाके बताती हूँ कि लास्ट पे क्या करेंगे। ये देखिए, मैंने सारा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं लास्ट आखिरी पत्ती पे हूँ। अपनी आखिरी पत्ती पे कैसे काम करेंगे, 5 चेन ले लिया मैंने। 5 चेन लेने के बाद देखिए, 5 चेन लेने के बाद यहाँ से 3 छोड़ेंगे, इस पत्ती के बीच का एक सिंगल क्रोशिया और इस पत्ती के 3 छोड़ने के बाद चौथे वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर दूसरा अगला सिंगल क्रोशिया से नेक्स्ट में 2 और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद ये 3 छोड़ेंगे, 1 2 3। चौथे वाले में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर देंगे, चौथी वाले में एक डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने 6 चेन ली। 6 चेन लेने के बाद देखिए, 6 चेन लेने के बाद 3 छोड़े, इस पत्ती के 3 छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे चौथी वाली में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और आखिर में क्या किया, क्योंकि ये 6 चेन है, 6 चेन की 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चेन एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद आगे 3 चेन। तो यहाँ पे आखिर में क्या किया, आखिर में मैंने 3 चेन लिया और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद टर्न कर देंगे। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। ठीक है, टर्न करने के बाद हमने टोटल यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया किए करेंगे। ये अब हमारी आधी पत्ती बनेगी। पहले एक दफ़ा हमने पूरी पत्ती बनाई है, अब आगे हमने आधी पत्ती बनानी है। तो 3 चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, उसके बाद मैं 4 डबल क्रोशिया और लूँगी, यानी टोटल मैं 5 डबल क्रोशिया कर दूँगी। ठीक है, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया 3 चेन के हिसाब में। ठीक है, तो ये दूसरा 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब जो 3 सिंगल क्रोशिया किए थे इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पे 5 चेन थी, 5 चेन पे यहाँ पे अब 9 डबल क्रोशिया करेंगे। बाकी काम हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया हो गया।
अब 9 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये जो तीन सिंगल क्रोशिया इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखें, फिर से 9 डबल क्रोशिया लेंगे और जो 3 सिंगल क्रोशिया इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 9 डबल क्रोशिया और ये यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया। सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब ये देखें, पहली पत्ती पूरी बनी थी, अब ये पत्ती आधी बनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास पूरी पत्ती बनेगी। तो ये इसके राउंड के लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। सारी रो कंप्लीट करने के बाद अब मैं लास्ट पे आ गई हूँ। लास्ट पे भी देखें, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया करने के बाद इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये 3 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे एक बीच में सिंगल क्रोशिया करना। अब देखें, स्टार्ट में हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया किए थे। स्टार्ट में आधी पत्ती बनाने के लिए 5 डबल क्रोशिया किए थे। उसके बाद हमने बीच में एक सिंगल क्रोशिया किया था, फिर उसके बाद 9 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया किया था। तो जब हमने स्टार्ट में हमने 5 डबल क्रोशिया किया, तो आखिर में भी हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे देखें, आखिर में भी हमने 5 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। पहले वाली चेन में आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक, और नेक्स्ट वाले में भी एक और सिंगल क्रोशिया, यानी 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पूरी पत्ती बनानी है। पहले पूरी पत्ती बनाई, फिर आधी बनाई, अब आगे हम पूरी पत्ती बनाएंगे। तो पूरी पत्ती बनाने के लिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, बीच में एक सिंगल क्रोशिया का छोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर भी इसके दूसरी पत्ती के भी 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसके दूसरी पत्ती के 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3, नहीं सॉरी 5 चेन लेके हमने करना है। 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 1 और 2 सिंगल क्रोशिया किया, फिर 5 चेन ली, 1 2 3 4 5 चेन ली। उसके बाद अगली पत्ती के 3 छोड़ने के बाद चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया किया, फिर 5 चेन ली, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब देखें, इस पत्ती के 3 छोड़ दिए, बीच में एक सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया, फिर अगली पत्ती के भी 3 छोड़ दिए, फिर चौथी वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर से वैसे ही करेंगे। इसके 3 छोड़ेंगे, बीच में सिंगल क्रोशिया, अगली पत्ती के 3 छोड़ के चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया, 1, फिर 5वें वाली में दूसरा सिंगल क्रोशिया और छठी वाली में तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर इसके 3 छोड़ के फिर से सारा वर्क हमने ऐसे ही करना है। अब ये देखें, लास्ट पे भी इसी तरीके से 5 चेन लेने के बाद यहाँ पर इस पत्ती के 3 छोड़ेंगे, बीच का एक सिंगल क्रोशिया, और इस पत्ती के भी 3 छोड़ेंगे। 3 छोड़ने के बाद आखिर में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 सिंगल क्रोशिया किया। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न किया, पहली वाली चेन में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर देखें, पहली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे हमारी पूरी पत्ती बनेगी। सबसे पहले पूरी पत्ती बनी, फिर आधी, अब पूरी पत्ती बनाने के लिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया हमने 9 डबल क्रोशिया करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2
3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशे किए हैं। डबल क्रोशे में एक बार बाल दे के दो बार निकालते हैं। अब ये 3 सिंगल क्रोशे हैं, 3 सिंगल क्रोशे के बीच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से आगे 9 डबल क्रोशे करेंगे। देखें डबल क्रोशे में एक बार बाल देते हैं और यहाँ पर पहली बार में एक दफ़ा एक धागा निकालते हैं, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में भी 2। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे 9 डबल क्रोशे करेंगे। ये चीज़ बन रही है। अब ये देखें लास्ट पे भी इसी तरीके से, लास्ट पे भी डबल क्रोशे किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशे करने के बाद अब देखें आखिर में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशे हैं, तो एक सिंगल क्रोशे छोड़ के दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशे कर देंगे यहाँ पर। अब टर्न करेंगे और 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन ली। देखें पहले हमारी पूरी पत्ती बनी, फिर हाफ, फिर पूरी। अब हमारे पास हाफ पत्ती बनेगी। किस तरह से देखें, अब यहाँ पे डबल क्रोशे है, 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले में एक सिंगल क्रोशे करने हैं। 1, फिर नेक्स्ट में दूसरा सिंगल क्रोशे 2 और फिर उससे नेक्स्ट में तीसरा सिंगल क्रोशे 3। ठीक है, अब 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ के 3 डबल क्रोशे छोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट पत्ती का के 3 डबल क्रोशे छोड़ेंगे, 1 2 3। फिर चौथे वाले में 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथे वाले में सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेके इस पत्ती के 3 छोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे, अगली पत्ती के 3 छोड़ के चौथी वाली में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चौथी, पांचवी, छठी में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 5 चेन लेके ऑनवर्ड सारा काम करेंगे। अब ये सब 5 चेन और 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद लास्ट पे आ गई हूँ। आखिरी पत्ती पे भी देखें, आखिरी पत्ती पे 5 चेन लेके यहाँ पे आखिरी पत्ती पे ये आखिरी पत्ती की 3 छोड़े और चौथी वाली में चौथे, पांचवी, छठी में 3 सिंगल क्रोशे किए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये देखें 1 2 3 छोड़ने के बाद यहाँ पर आखिरी वाली चेन में एक डबल क्रोशे कर देंगे, एक डबल क्रोशे कर देंगे। ये देखें अब ये हमारी आधी पत्ती बन गई। पहले पिछली रो में पूरी पत्ती बनी थी, अब आधी पत्ती बन गई। ठीक है, अब टर्न करेंगे और 3 चेन लेंगे। 1 2 और 3 चेन लेने के बाद 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होता है। अब ये आगे हम 4 डबल क्रोशे और करेंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 1 2 3 3 4 और 5 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद अब ये 3 सिंगल क्रोशे हैं, बीच वाले में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर आगे 9 डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट में 9 डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। बाकी हमने सारा काम वैसे ही करना है। स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशे किया तो आखिर में भी हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे करने हैं इस चेन पे। ठीक है, क्योंकि आधी पत्ती बना रहे हैं और फिर सारा काम वैसे ही करना है। तो इसी तरीके से हमने अपने काम को आगे बढ़ाना है। ये देखें नीचे से स्टार्ट किया मैंने, अब कंधे तक हमने इसी तरीके से काम करना है। जितने आपके कंधे हैं वहाँ तक आपने एज इट इज़ काम करना है।